हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी 2026 के बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की पज़ल की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है सेवन पर्सनस हैव अ इंटरव्यू ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू संडे। दे ऑल वेयर डिफरेंट कलर्ड शर्ट। ओके, इसका मतलब क्या है? हमारे पास 7 पर्सनस हैं, ठीक है, और ये सेवन पर्सन है और इन्होंने क्या किया है? डिफरेंट कलर की शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वीक लिखते हैं, मंडे से संडे तक है। ओके, मंडे, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है इसमें? इसमें क्या है? इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स चल रहे हैं। कौन कौन से? एक तो पर्सन है, दूसरा क्या है कि उन्होंने डिफरेंट कलर की शर्ट वेयर की हुई है, राइट। सो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर पर्सन लिख लेंगे और यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर उनकी शर्ट्स लिख लेंगे। तो हम ऐसे बना रहे हैं कि यहाँ पर पर्सन रखेंगे, यहाँ पर शर्ट, यहाँ पर पर्सन आएंगे, यहाँ पर शर्ट्स, ठीक है, ऐसे। ओके, सो हमें बोला क्या गया है कंडीशंस में? देखो, बी गोज़ ऑन वेडनेसडे, ठीक है। बी का सीधा बता दिया कि बी कब जा रहा है? वेडनेसडे को। तो बी को हमने वेडनेसडे पे रख दिया। आगे बोला है सी डज़ नॉट वेयर येलो कलर शर्ट। ओके, सी जो है वो येलो कलर की शर्ट नहीं पहन रही। ओके, आगे बोला है हमें ओनली वन पर्सन गो बिटवीन बी एंड ए। उन्होंने बोला है कि बी और ए में एक पर्सन ही जा रहा है। देखो, बी और ए में या तो मतलब ए ऊपर होगा बी से 1% छोड़ के, या फिर ए बी का 1% छोड़ के नीचे होगा। तो दो कंडीशन चल रही है, तो हम लिख लेते हैं कि बी और ए में एक बार ए बी के ऊपर है और 1% है, तो एक बार बी ए बी के नीचे 1% छोड़ के। आगे बोला है द वन हु वेयर पिंक कलर्ड शर्ट गोज इमीडिएट बिफोर द वन हु वेयर वायलेट कलर शर्ट। ओके, वायलेट कलर की शर्ट जिसने भी पहनी है, ठीक है, उसके इमीडिएटली बिफोर कौन जा रहा है? जिसने भी पिंक कलर की शर्ट पहनी होगी, ठीक है। इमीडिएटली मतलब जस्ट ऊपर, इमीडिएटली बिफोर जस्ट ऊपर, इमीडिएटली आफ्टर जस्ट उसके बाद में। हमें इमीडिएटली बिफोर बोला था। ओके, आगे बोला है एफ वेयर रेड कलर शर्ट एंड गोज इमीडिएटली बिफोर डी, ठीक है। डी के इमीडिएटली पहले कौन जा रहा है? हमारा एफ, ठीक है। और एफ ने वेयर कौन सी शर्ट की है? रेड कलर की शर्ट। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया कि एफ ने रेड कलर की शर्ट पहनी है और वो डी से इमीडिएट पहले जा रहा है। आगे बोला है ओनली 3 पर्सन गो बिटवीन ए एंड सी। ए और सी में कितने पर्सन जा रहे हैं? 3 पर्सन। तो 1 2 3 छोड़ के सी हमारा यहाँ पर जाएगा इस कंडीशन में। इसमें 1 2 3 छोड़ के सी हमारा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, आगे बोला है ओनली 2 पर्सन गो बिटवीन वन हु वेयर वायलेट कलर शर्ट एंड द वन हु वेयर ग्रीन कलर शर्ट। ओके, वायलेट हमारा पिंक के जस्ट आफ्टर था, मतलब पिंक के जस्ट बाद में था। और उन्होंने ये बोला कि वायलेट और जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है ना, उसमें कितने पर्सन्स है? उसमें 2 पर्सन्स है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन गो बिटवीन द वन हु वेयर वायलेट कलर शर्ट एंड द वन हु वेयर ग्रीन। तो वायलेट के 1 2 छोड़ के, अब या तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिखोगे थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। मे बी वायलेट के 1 2 छोड़ के ऊपर ग्रीन वाला हो, मे बी वायलेट के नीचे 2 वाला हो, ठीक है। तो या तो अगर ऐसे लिख रही हो तो थोड़ा सा माइंड में रखना कि वायलेट और ग्रीन में 2 पर्सनस हैं। ये कन्फर्म नहीं है कि ग्रीन वायलेट के नीचे है या फिर ऊपर है, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखना। आगे बोला है हमें ओनली 1 पर्सन गो बिटवीन जी एंड ई। जी और ई में सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन जा रहा है, ठीक है। हु वेयर पिंक कलर शर्ट। कौन? हु किसकी बात हो रही है? ई, मतलब ये ई जो है ना, इसने पिंक शर्ट पहनी है, ये वाला, ठीक है। सो ये पिंक किसने पहनी है? ई ने, ठीक है। ई ने पिंक शर्ट पहनी है, यहाँ भी लिख लेती हूँ मैं एक बार, ठीक है। और ई और जी में 1 पर्सन है, ठीक है। द वन हु वेयर ब्लू कलर शर्ट गोज बिफोर द वन हु वेयर पर्पल कलर शर्ट। ओके, देखो सबसे पहले इतना ही लिख लो कि जिसने भी ब्लू कलर की शर्ट पहनी है वो बिफोर जा रहा है। कितना पहले जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन वो पहले जा रहा है। किससे पहले जा रहा है? जिसने पर्पल कलर की शर्ट पहनी है। तो हम ऐसे लिखेंगे, पर्पल है यहाँ पर कहीं? नहीं। तो जिसने भी हमारी पर्पल कलर की शर्ट पहनी है उससे पहले कौन जा रहा है? द वन हु वेयर ब्लू। ब्लू वाला उससे पहले जा रहा है कहीं। ओके, आफ्टर द वन हु वेयर येलो कलर शर्ट, ठीक है। ब्लू वाला पर्पल से पहले जा रहा है, ठीक है। येलो से बाद में जा रहा है। येलो के, अभी इधर ही लिख देती हूँ, येलो के बाद में जा रहे हैं। मतलब ये जो कंडीशन है ये कुछ ऐसी है कि येलो के कहीं बाद में हमारा ब्लू कलर शर्ट पहना है कोई, और पर्पल से पहले आ रहा है वो, ठीक है।
ऐसे कुछ, ठीक है। अब आप देखो हम इसको कैसे सेट करेंगे। देखो, एक तो हमें इनका पता है एफ और डी का, ठीक है, कि एफ और डी क्या है, एक दूसरे के इमीडिएट वाले हैं ये। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें, यहाँ सेट नहीं होंगे एक जगह, यहाँ सेट नहीं होगा एक जगह, यहाँ सेट होगा। यहाँ सेट क्यों होगा? क्योंकि हमने इनको एक साथ में रखना है और पहली कंडीशन में दो प्लेसेस कहीं और नहीं है, तो एफ़ और डी हमारे इस कंडीशन में, इस पॉसिबिलिटी में यहीं सेट होंगे और कहीं नहीं होंगे। इसमें भी देखो तो इसमें भी एफ़ और डी यहाँ पर ही आएगा और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। एफ़ और डी हमारे सेट हो गए। एफ़ हमें मतलब एफ़ का कलर हमें पता है कि एफ़ ने रेड कलर की शर्ट जो है वो वेयर किया है, तो एफ़ ने रेड कलर वेयर किया, तो एफ़ को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम सेट कर सकते हैं इनको, क्यों? क्योंकि जी और ई में एक पर्सन है, ठीक है, या जी यहाँ आएगी। अब देखो, अगर जी को हमने यहाँ रखा तो ई हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। ई अगर यहाँ आया, ई ने पहनी है पिंक कलर की शर्ट, है ना, ई ने पिंक कलर की शर्ट पहनी है और ये वायलेट के इमीडिएटली पहले है, ठीक है, ये भी बन सकता है। रुको, ये मतलब इसमें हम एक साथ ले लेते हैं कि जी ई दोनों में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर जी ई दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। या तो फिर पॉसिबिलिटी लेकर चलो, पर वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि फिर इधर भी सेम ही वो चलेगा, तो इतना ज़्यादा नहीं करना हमने। यहीं से एक बार देख लेते हैं कि अगर ई यहाँ होगा, ई यहाँ हुआ तो वायलेट यहाँ होगा, वायलेट और ग्रीन में, ठीक है। यहाँ सीधा पता लग रहा है कि यहाँ पर ई हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ध्यान से, ई अगर यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर पिंक आएगा, यहाँ पिंक आया, पिंक किसके इमीडिएट बिफोर है? वायलेट कलर के, तो वायलेट यहाँ पर आएगा, ठीक है। वायलेट के दो छोड़ के, मैंने ये बोला था, हमें नहीं पता ग्रीन उसके नीचे है या ग्रीन उसके ऊपर है। अगर आप मान लो वायलेट यहाँ भी आया, ठीक है, तो एक दो छोड़ के ऊपर तो ग्रीन सेट नहीं होगा, या तो 1 2 छोड़ के यहाँ भी तो कहाँ सेट होगा ग्रीन, यहाँ भी सेट नहीं होगा फिर ग्रीन, ठीक है। इसका मतलब ई हमारा यहाँ पर नहीं होगा, जी हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है। जी अगर यहाँ पर हुई तो ई हमारा यहाँ पर होगा। ई को कौन सा कलर पसंद है? पिंक, ठीक है। पिंक किसके ऊपर है? जस्ट वायलेट कलर के, ठीक है। वायलेट और ग्रीन में दो पर्सन है, नीचे नहीं आ सकता, तो 1 2 छोड़ के ग्रीन हमारा यहाँ पर हुआ, ठीक है। ये जी है, जी, तो ग्रीन हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखो, उन्होंने ये बोला था कि येलो के नीचे कहीं ब्लू है, ब्लू के नीचे कहीं पर्पल है। इसमें हमारा क्या सेट होगा? यहाँ पर हमारा येलो होगा, ठीक है, यहाँ पर ब्लू होगा और यहाँ पर हमारा पर्पल होगा, ठीक है। और एक उन्होंने ये कंडीशन बोली थी कि सी को येलो नहीं पसंद, तो हमारे सी को यहाँ पर येलो पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें भी यही कंडीशन होती है। अगर आप देख लो, एक बार चेक करना चाहो कि जी और ई में या तो जी यहाँ रखते, ठीक है, या फिर ई यहाँ रखते। अगर ई यहाँ रखा, ई को पिंक पसंद है, पिंक के नीचे वायलेट होगा, दो छोड़ के ग्रीन नहीं आएगा। इसका मतलब जी हमारी यहाँ पर होती, फिर जी यहाँ होती, ई यहाँ होता। वहीं सेम कंडीशन की जी को ई को क्या पसंद है? पिंक, पिंक यहाँ होता, येलो सॉरी वायलेट यहाँ होता। इसमें पता क्या क्यों गलत होना था? क्योंकि ये देखो सेम ही बन रहा है, पर यहाँ पर सी ऊपर है हमारा। ये वाली जो हमारी कंडीशन है येलो ब्लू पर्पल, तो सी को फिर येलो मिल जाना था, हमने सी को येलो तो देना ही नहीं है, तो इसलिए ये वाली हमारे जो सेकेंड कंडीशन है ये वाली गलत हो जाती, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। और थोड़ा सा ये ना पता नहीं हिल रहा है कैमरा, आपको विजिबल है प्रॉपरली या नहीं, आई डोंट नो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चीज़ और, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि ये वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम रेलिवेंट है या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ, ये सारे जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ ये मॉक्स के ही हैं, लाइक या फिर टेक्स्ट बुक के हैं या गाइडली के हॉलीवुड, ये मिक्स क्वेश्चंस ही हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि मैंने इजी वाले चूज़ किए हैं, ठीक है ना। जो क्विज़ेज़ होते हैं, क्विज़ेज़ में लाइक अगर आरआरबी क्लर्क का है या फिर एसबीआई क्लर्क का, पीओ का, जो भी उसमें पजल्स वगैरह हैं वहीं से ही हम करते हैं, ठीक है। सो सेकंड हमारा पजल क्या है? 8 पर्सन हैं, ए एस डी। ऐसे जब क्वेश्चंस आए ना, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बोला कि 7 पर्सन है, ए से लेकर जी तक कॉन्टिन्यूसली, ए बी सी, ठीक है। इसमें बीच बीच में कोई ना कोई और लेटर डाला हुआ है, ए एस डी एफ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से इन द सेंस कि कई बार हम फ्लो में ऐसे कर देते हैं कि ए के साथ बी है, अच्छा ए बी है, तो थोड़ा पढ़ लेना क्या बोला है यहाँ पर। सिट इन अ लीनियर रो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऑल द पर्सन फेस नॉर्थ। कितने पर्सन है? 8 पर्सन है, मैं 7 बोल रही थी ना, आई थिंक, हाँ 8 पर्सन है। लाइक 8 पर्सन, ए से एच नहीं दिए, ठीक है, बीच बीच में से लेटर्स हैं। सो सबसे पहले हमने क्या किया? 8 पर्सन लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7
8, ठीक है। सभी किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो सभी पर एरो मत बनाओ, ठीक है, लास्ट में बना लो, आपको पता लग जाएगा कि क्या वो बोल रहे हैं। मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड के हु सिट्स एट एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, ठीक है। उन्होंने बोला ए और के में कितने पर्सनस हैं? मोर देन 4, मोर देन 4 मतलब 4 प्लस हैं। 4 प्लस कितने जा सकते हैं? 5 जा सकते हैं, 6 जा सकते हैं, टोटल 8 पर्सन है ना, ठीक है। या तो 5 आएंगे या 6 आएंगे। ए और के में 4 से ज़्यादा पर्सन है। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो है के है ना वो बैठा है एक्सट्रीम राइट एंड पे है, ठीक है। सो सभी अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो एक्सट्रीम राइट एंड कौन सा होगा? ये वाला। तो हमारा के एक्सट्रीम राइट एंड पे है, ठीक है। वैसे 2 ही पॉसिबिलिटी चल रही है ना, या तो फिर 1 2 3 4 5 छोड़ के ए यहाँ लिख लो, या फिर ए यहाँ पर लिख लो, एक बार ए यहाँ लिख लो और एक बार ए यहाँ लिख लो। मतलब एक बार हमने 5 पर्सन बीच में रख लिया, एक बार 6। आगे बोल रहा है सॉरी 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जे, ए और जे में 3 पर्सन बैठे हैं, 1 2 3, जे यहाँ पर होगा, इसमें 1 2 3, जे यहाँ पर होगा। मैंने आपको बोला है कि अगर चीज़ें कनेक्ट हो रही है तो उसको अब जो भी हमने ड्रॉ किया है उसमें ही कनेक्ट करो, रदर देन लिखने की बजाय। लिखते हम तब है जब हमें लाइक यहाँ पर जैसी पॉसिबिलिटी बन रही थी, यहाँ पर अगर हम बनाने बैठे तो 4 पॉसिबिलिटी बन जानी थी ए जी को लेकर, है ना। लेकिन जो चीज़ लिखने वाली है डायरेक्ट, उसको डायरेक्ट लिखो। जो चीज़ आपको लग रही है कनेक्ट नहीं हो रही उसको आप साइड में उस कंडीशन को लिख लो। ये हमने 3 पर्सन बिठा दिए। जी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ओके। जी जो है वो एच के इमीडिएटली लेफ्ट पे बैठा है। एंड नन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू जे, नन ऑफ देम, ना तो जी ना ही एच, ये दोनों ही जो है ना ये दोनों ही किसके एडजेसेंट नहीं बैठी? जे के, ठीक है। जे के ये आसपास नहीं होगी। देखो इसमें क्या हम या तो एच यहाँ रख सकते हैं, है ना, फिर इमीडिएटली लेफ्ट पे जी होगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो एच और जी दोनों में से कोई भी जे के पास नहीं होगा, ठीक है। तो एच यहाँ नहीं आएगा तो एच यहाँ आएगा, एच आएगा जी यहाँ पर आएगा, क्योंकि दोनों को साथ में रखना है, ठीक है। और एच जे के पास नहीं है, एच यहाँ होगा तो जी हमारा यहाँ पर होगा। इसमें यहाँ पर एच नहीं आ सकता, ठीक है। इसमें 2 केसेस बन सकते हैं, या एच यहाँ आएगा, इमीडिएट लेफ्ट पे जी आएगा, पर उन्होंने बोला है ना तो एच जी दोनों ही यहाँ पर नहीं आ सकते इसके जे के पास, तो यहाँ पर नहीं आ सकता। एच यहाँ भी नहीं आ सकता, तो एच यहाँ पर होगा, एच के इमीडिएट लेफ्ट पे जी हमारी यहाँ पर आएगी फिर, ओके। आगे हमें बोला है डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, डी भी जे का इमीडिएट नेबर नहीं है। डी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ आएगा, डी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो डी फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। एफ हु सिट टू राइट ऑफ जे, एफ जे के राइट पे है, ठीक है। एफ जे कितना राइट पे नहीं पता, तो यहाँ पर एक ही जगह बाकी है, तो एफ अगर जे के राइट पे है तो एफ यहाँ पर होगी, एफ जे के राइट पे है, एफ जहाँ पर होगी, ठीक है। जो भी बच्चा हमारा पर्सन, ठीक है, मेंबर जो भी है वो हमारा यहाँ पर आएगा। बच्चा कौन है? हमारा एस, तो एस कहाँ पर होगा? यहाँ। इसमें ना अभी कोई प्रॉब्लम तो आई है, क्यों? क्योंकि हमारे तो दोनों ही केस सही चल रहे हैं भाई, इसमें तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। शिट, एक तो मेरा लैपटॉप बंद हो ही जा रहा है। बस थोड़ा सा ही क्वेश्चन रह गया था और मेरा लैपटॉप बंद हो गया। सो अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे दोनों ही बन गए थे। डी यहाँ पर लिखा है डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, ठीक है। डी जे का नेबर नहीं है, डी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे, ठीक है। एंड एफ, इन्होंने इनका बोलने का मतलब पता है क्या, ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट है। यहाँ पर ये बोला है कि डी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे एंड एफ, मतलब डी जे और एफ दोनों का ही इमीडिएट नेबर नहीं है। फिर आगे उन्होंने बोल रहे हैं एफ हु सिट टू राइट ऑफ जे, डी जे एफ दोनों का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी सही बैठा है, यहाँ पर डी जो है ना, डी यहाँ पर एफ का इमीडिएट नेबर बन रहा है। उन्होंने ये बोला कि डी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे एंड एफ। हमने यहाँ पर थोड़ा पॉज दे दिया, हमने ऐसे पढ़ लिया कि डी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे एंड एफ, एंड एफ हमने हु के साथ कनेक्ट कर लिया जस्ट, ठीक है। सो डी उन्होंने मतलब ये बोल रहे हैं कि डी जे एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है, ओके। हु सिट्स टू राइट ऑफ जे, हु सिट्स मतलब एफ जे के राइट में है, ठीक है। अगर वो कंडीशन हमने सही से नहीं पढ़ी ना तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये दोनों ही सही बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बोलना क्या चाह रहे हैं वो हमें थोड़ा देखना है। सो आई होप आपको आज के पजल समझ आए होंगे।